मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाणं णमो लोये सौवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। कर्म सिद्धांत को लेकर के कुछ जानकारियां हम सभी लोगों ने प्राप्त की। इसके साथ साथ में ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का बंध किन परिणामों से होता है और किस कर्म का बंध गुणस्थानों में कहाँ से कहाँ तक होता है, किस कर्म का उदय कहाँ से कहाँ तक है, इत्यादि संक्षेप में हम सभी लोगों ने ये विषय सुना। एक चीज़ अपने सामने आती है कि हम जो भी कर्म बांधते हैं तो कर्म बंधने के बाद में उसका जो हमें फल प्राप्त होता है, तो जो कर्म जैसा बांधा था हमें उसका फल उस रूप ही प्राप्त होता है, अथवा उस बंधे हुए कर्म में हम कोई परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। अगर हमने कोई कर्म बांध लिया तो बंधे कर्म में यदि हम परिवर्तन नहीं कर सकते तो क्या हमें उन कर्मों का फल वैसा ही भोगना पड़ेगा? अगर वैसा ही भोगना पड़ेगा तो फिर प्रायश्चित क्यों लिया जाता है, प्रायश्चित क्यों दिया जाता है, धर्म साधना क्यों की जाती है? क्योंकि हमने जो कर्म बांध लिया है, जैसा बांधा है वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। हम बंधे हुए कर्म में कई प्रकार से परिवर्तन भी कर सकते हैं, अर्थात उस बंधे हुए कर्म का जो फलदान है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, बंधे हुए कर्म का जो फलदान है उसे हम कम भी कर सकते हैं। समय से पहले भी उन कर्मों का फल भोगा जा सकता है और समय को बढ़ा करके बाद में भी उसका फल भोग सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम सुनेंगे, समझेंगे, अपनी धारणा बनाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि जैन धर्म हम सभी के लिए बहुत उदारता वाली बात करता है। अर्थात जैसा हम कर्म बांधते हैं वैसा फल नहीं मिलता। कर्म बंधने के बाद में और उदय में आने से पहले जब तक वो सत्ता में रहता है, अर्थात आत्म प्रदेशों के साथ कर्म प्रदेश एकमेक हुए रहते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हुए रहते हैं, ऐसी जो अवस्था है वो कर्म की सत्ता कहलाती है। तो कर्म बंधने के बाद उदय में आने से पहले जब तक वह सत्ता में रहता है तब तक उसमें परिवर्तन संभव है। तो कैसा परिवर्तन संभव है, ये सारी चीज़ें आपको हम आज सुनाएंगे, हम सब सीखेंगे। वो जो परिवर्तन है वो परिवर्तन क्या कहलाता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा 10 प्रकार की कर्म की अवस्थाओं को देखना पड़ेगा।
जो ये कर्म की 10 प्रकार की अवस्थाएं हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम आपको बताएंगे और एक एक को लेकर के विषय का प्रतिपादन करेंगे। आइए 10 अवस्थाओं के नाम सीखते हैं। बंध, ये पहला भेद है। सत्व दूसरा भेद है। उदय, ये तीसरा भेद है। क्रम आगे पीछे हो सकता है। फिर आता है उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, और फिर आता है निधत्ति और निकाचित। ये 10 भेद हो जाते हैं। ये 10 नाम आपने सुन लिए ना, हम एक एक करके इनकी व्याख्या करेंगे तो नाम आपके रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले कहा बंध। बंध किसे कहते हैं? तो जीव के साथ में जो ये कार्मण वर्गणाएं हैं, ये कर्म रूप से परिवर्तित होकर के एक में एक संबंध को प्राप्त हो जाती हैं। इसको बोलते हैं कर्म बंध। कर्म बंध मतलब आपने पहले दिन सुना था ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, 4 प्रकार से कर्मों का बंध होता है। उसकी चर्चा यहाँ पर है, वो कर्म बंध कहलाता है। आप सुनते हैं ना कि मैं जीव प्रति समय इन कर्मों का बंध कर रहा हूँ। अर्थात अनादिकाल से आज तक एक भी समय ऐसा नहीं बीता कि हम इन कर्मों का बंध ना कर रहे हों। अर्थात प्रति समय इन कर्मों का बंध चलता ही रहता है। तो ये 10 करण में पहला भेद आता है बंध। जैसे 8 कर्म होते हैं ना, तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है। ऐसे दसनावरणी का भी, ऐसे जो मोहिनी कर्म है, इसका बंध पहले गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक होता है। 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का बंध नहीं है, उदय होता वो अलग बात है। फिर आता है वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म का बंध तो पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक होता है। ऐसे ही जो नाम कर्म है, इसका बंध पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है। गोत्र कर्म का बंध भी पहले से 10वें गुणस्थान तक होता है। अंतराय कर्म का बंध भी पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है। अब आयु कर्म बचा। आयु कर्म यथा योग लगाइएगा तो आयु कर्म का बंध पहले गुणस्थान से अधिकतम 7वें गुणस्थान तक होता है। तो ऐसे करके जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, इनमें किस कर्म का बंध गुणस्थान की अपेक्षा कहाँ से कहाँ तक होता है, वो विषय आपको यहाँ पर स्पष्ट किया गया। अब देखो, जो ये हम कर्म बंध करते हैं ना, कैसे करते हैं? कभी पुण्य का बंध करते हैं, कि पाप का बंध करते हैं। ऐसी प्रक्रिया कर्म बंध की चलती रहती है। तो जब तक योग और कषाय रहेंगे तब तक कर्म बंध चलता रहेगा। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं सत्ता की। सत्ता मतलब कर्म बंधने के बाद में वो आत्मा के साथ एक में एक संबंध को प्राप्त हो जाता है और आत्मा के साथ वो रहा आता है। तो कोई कर्म बंधने के बाद आत्मा के पास कब तक रहेगा? रहे आओ, वर्षों तक रहे आओ, पल्यों तक रहे आओ, सागरों तक रहे आओ। 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है ना। तो वहां तक कोई कर्म आत्मा के साथ में रह सकता है। आज का बांधा हुआ कर्म जब तक उदय में नहीं आएगा, जब तक फल नहीं देगा, तब तक वो सत्ता में रहेगा। उसको बोलते हैं सत्व। आप सुनते ना कि अरहंत परमेष्ठी कैसे होते हैं? 4 घातिया कर्मों से रहित हैं। अर्थात उन्होंने 4 घातिया कर्मों का सत्व समाप्त कर दिया। जैसे मोहिनी कर्म है, तो छपक श्रेणी आरोहण करने वाले के मोहिनी कर्म की सत्ता 10वें गुण स्थान तक होगी, इसके बाद नहीं होगी। ज्ञानावरणी
दक्षिणावर्णी और अंतराय, इन 3 घातीय कर्मों की सत्ता 12वें गुण स्थान तक होती है। जो 4 अघातीय कर्म हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, तो आयु कर्म की सत्ता 14वें गुण स्थान तक होती है। इस प्रकार से हमने सत्व की अपेक्षा से आपको बात बताई। थोड़ा वैसे ध्यान रखिएगा कि कर्म बंधने के बाद जब तक वो सत्ता में रहता है, तो सत्ता में रखा हुआ कर्म आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं करता। सत्ता में रखा हुआ कर्म वो आत्मा का बिगाड़ नहीं करता। तो बिगाड़ कौन सा कर्म करता है? जिस कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाती है, अर्थात जो कर्म उदय में आने वाला होता है। तो उदय में आने वाला जो कर्म है वो आत्मा का हित भी कर सकता है और अहित भी कर सकता है। तो वो हित अहित कैसे करता है वो आपको बताया जा रहा है। जब पुण्य का उदय आता है तो हमारे लिए कई बार अच्छी अनुकूलताएं मिलती हैं। जब पाप कर्म का उदय आता है तो प्रतिकूलताएं मिलती हैं। तो कर्म बंधने के बाद जब तक उदय में नहीं आता तब तक सत्ता में रहता है, मीन्स आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। अब कर्म उदय में आएगा तो वो अपना फल देगा। अब विशेषता क्या है? उदय में आने पर वो कर्म अपना फल देता है। इसकी विशेषता है क्या? बहुत गहरी विशेषता है, और ये विशेषता हम सब हमेशा ध्यान रखें। जैनागम क्या बोलता है? किसी भी कर्म का फल है वो हमें कैसा मिलेगा? जैसा हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा। अर्थात कर्मों का फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार मिलता है। द्रव्य माने हमारी जैसी संगति होती है, सब हमारे मित्र मंडली हो गई, परिवार के लोग हो गए, ये द्रव्य कहलाता है। हमारा घर वो भी द्रव्य कहलाता है। हमारे कपड़े ये भी द्रव्य कहलाते हैं। तो हम जो कर्मोदय हुआ ना, अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही कर्म उदय में आकर अपना फल देते हैं। इसलिए आप देखो, द्रव्य की अनुकूलता अच्छी होनी चाहिए, हमेशा कर्म का फल अच्छा मिलेगा। हम विपरीत द्रव्य की संगति करेंगे तो हमारे कर्म के परिपाक में वैसा अंतर पड़ जाएगा, वो विशेषता उसमें आ जाएगी। तो द्रव्य का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। हम कहाँ स्थित हैं? हम घर पे हैं, दुकान पे हैं, बाजार में हैं, मंदिर में हैं, है ना, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं, किसी अच्छे क्षेत्र में हैं, सिद्ध क्षेत्र में हैं, सम्मेद शिखर जी में, हम हैं कहाँ? तो हमारे लिए क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ता है। हम जैसे क्षेत्र में होते हैं कर्मोदय में, वैसा परिवर्तन हमारे लिए दिखाई दे जाता है। ऐसे ही काल की बात करते हैं तो काल का प्रभाव भी हमारे कर्मोदय पर पड़ा करता है। जैसा हमारा, अब बोलो काल का प्रभाव कैसा है? काल में समय, उदाहरण के लिए आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, परिणाम कैसे होंगे? थोड़ा शांत परिणाम होंगे। 10 लक्षण पर्व शुरू हो गए हैं, अष्टांगा चल रही है, 16 कारण चल रही है, भाव अलग प्रकार के होंगे। सुबह का समय है, भाव अलग प्रकार से होंगे। क्यों? मॉर्निंग वॉक जाना है, थोड़ा किसी को फोन लगाना है, बड़े शांत परिणाम रहेंगे। और उसी रास्ते से हम दोपहर को निकलते हैं तो आकुल व्याकुल से रहा करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं हमारे काल की अनुकूलता भी हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। तो कर्मोदय में किसका प्रभाव पड़ा? द्रव्य का प्रभाव पड़ा, क्षेत्र का प्रभाव पड़ा, काल का प्रभाव पड़ा। और चौथा होता है भाव। हमारे भाव जैसे होते हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के भाव जैसे होते हैं, उस आधार पर हमें उन कर्मों का फल प्राप्त होता है। इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई
अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अनुकूल बनाइए। आप अनुकूल बनाएंगे तो हमें कर्मों का फल भी अच्छा मिलेगा। आप सोचो ना, देखो इस समय जो ये महामारी चल रही है, हमें क्या सिखाया जाता है? द्रव्य का उपयोग करिए, मास्क लगा लीजिए आप, है ना। क्षेत्र का उपयोग करिए, अपने घर में रहिए आप। काल का उपयोग करिए, इतने समय तक लॉकडाउन चलता रहेगा, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। भाव का उपयोग करिए, हम इस रोग की चर्चा नहीं करेंगे, अपने मुख से नाम ही नहीं निकालेंगे इसका, है ना। घर पे रह करके और दूसरी चर्चाएं करनी है, धर्म चर्चाएं करनी है, व्यापार की चर्चा करनी है, टीवी में मनोरंजन की बात देखनी है, वो सब चलेगा। लेकिन जो ये महामारी चल रही है, इस महामारी का ना अपने मुख से हम नाम लेंगे और ना ऐसे डरेंगे। दोनों काम नहीं करने, हमें भाव अच्छे रखने हैं। इस समय कह रहे हैं ना, अपनी पावर बढ़ाइए, अपने भावों को अच्छा बनाइए। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबकी अनुकूलता दिखाई जा रही है ना, कि भाई आप स्वस्थ रहना है, इन चारों की अनुकूलता बना के रखो अपने पास आप, तो काम बढ़िया रहेगा आपका, है ना। कोई बीमारी नहीं होगी आपको। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अगर किसी चीज का अटैक तेज पड़ गया, है ना, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। तो सामान्य जन जीवन की अपेक्षा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो अनुकूलता है वो हमारे लिए अच्छी होती है। जैसे नरक गति है, तो नरक गति में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, इसलिए वो दुखी ही दुखी रहते हैं। देवगति में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता होती है, तो देवता लोग सुखी रहते हैं। हाँ, क्वचित कदाचित इतनी अनुकूलता होने के बाद में भी अगर दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने का भाव होवे तो फिर उसको तो कोई सुखी कर ही नहीं सकता। तो ऐसे करके कर्मोदय के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो अनुकूलता है वो होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है कर्म बंधने के बाद उदय में आने से पहले जब तक वो सत्ता में रहता है तब तक उसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखो, एक तो उदय की बात बताई, जब कर्म का उदय होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही होता है। अब बता रहे हैं कि सत्ता में रखे हुए कर्म में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो तीन चीज आपके सामने पहले लेंगे, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। उत्कर्षण इसका मतलब है सत्ता में जो कर्म रखे हैं ना, हमारी आत्मा में जो कर्म पहले के बंधे हैं, तो उनका स्थिति और अनुभाग बढ़ जाना। तो स्थिति और अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण बोलते हैं, और अपकर्षण स्थिति और अनुभाग के कम होने को, उसके घट जाने को अपकर्षण बोलते हैं। उत्कर्षण माने बढ़ना, अपकर्षण माने घटना। शब्दों से याद रखिएगा, उत्कर्षण बढ़ना, अपकर्षण घटना। विशेषता किसकी है? स्थिति और अनुभाग की विशेषता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये जैसे हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से अच्छे विशुद्ध परिणामों के साथ कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे ये होगा, सत्ता में जो पुण्य प्रकृतियां रखी हुई हैं उन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाएगा। वर्तमान में यदि हम पुण्य क्रियाएं कर रहे हैं, अच्छी विशुद्ध भावना के साथ कर रहे हैं, तो सत्ता में रखा हुआ जो पुण्य है उसका अनुभाग, उसकी फलदान शक्ति बढ़ जाती है। एक लाभ ये हुआ। क्या हुआ? उत्कर्षण हुआ। किसमें हुआ? अनुभाग में उत्कर्षण हुआ, स्थिति में नहीं, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तो बढ़ता है लेकिन स्थिति नहीं बढ़ती है ना। विशेषता है वो, अभी आपके सामने बोलेंगे हम। अभी आप इतना समझ लीजिए कि उत्कर्षण मतलब स्थिति अनुभाग का बढ़ना। तो विशुद्ध परिणामों से
सत्ता स्थित कर्मों का अनुभाग बढ़ता है। स्थिति नहीं, स्थिति नहीं बढ़ती। तो फिर दूसरा क्या है? दूसरा यह है संक्लेश परिणाम करेंगे और तीव्र संक्लेश परिणाम करेंगे तो सत्ता स्थित जो पाप प्रकृतियां हैं उस पाप का अनुभाग बंध बढ़ जाएगा। स्थिति बढ़ जाएगी, अनुभाग भी बढ़ जाएगा। तो संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ते हैं और शुभ परिणामों से जो पाप कर्म हैं, पुण्य ले लो पहले, जो पुण्य कर्म है उसका अनुभाग तो बढ़ता है लेकिन उसकी स्थिति नहीं बढ़ती है। तो हमने आपके लिए ये उत्कर्षण की अपेक्षा से बात की। उत्कर्षण में क्या हुआ? उत्कर्षण में सत्ता स्थित पाप प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग बढ़ा और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बढ़ा लेकिन स्थिति नहीं बढ़ी। ये हमने किसकी बात की? ये हमने बात की उत्कर्षण की। अगला पॉइंट आता है वो है अपकर्षण। इसमें क्या बोला था? स्थिति और अनुभाग का कम हो जाना। जब हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है उस समय सत्ता स्थित जो पाप प्रकृतियां हैं उसका स्थिति और अनुभाग दोनों घट जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात, देखो यहां पर बताइए। अपकर्षण मतलब स्थिति अनुभाग का कम होना। तो विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृतियों का जो स्थिति अनुभाग है वो कम हो जाता है और संक्लेश परिणामों से जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका स्थिति और अनुभाग दोनों कम हो जाते हैं। तो कमने की अपेक्षा दोनों लीजिएगा। ये हमने क्या सीखा? उत्कर्षण और अपकर्षण। उत्कर्षण में बढ़ना तो पुण्य भी बढ़ सकता है, पाप भी बढ़ सकता है। पुण्य का अनुभाग बढ़ेगा और पाप का स्थिति अनुभाग दोनों बढ़ेंगे। ऐसे अपकर्षण में स्थिति अनुभाग पुण्य के भी कम होते हैं, पाप प्रकृतियों के भी कम होते हैं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा इस विषय को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अगला देखो, अगला आता है संक्रमण। संक्रमण इसका मतलब है परिवर्तन। तो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सत्ता में रखा हुआ जो पुण्य है वो पाप में बदल सकता है और सत्ता में रखा हुआ जो पाप है वो पुण्य प्रकृतियों में बदल सकता है। दोनों प्रकार की चीज यहाँ पर संभव है। कहाँ पर? संक्रमण में। और देखो कुछ इसके मतलब अपवाद हैं अथवा कुछ इसकी विशेषताएं हैं। किसकी? संक्रमण की। क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता ये है कि जो मूल ज्ञानावरणादि 8 कर्म होते हैं तो इन 8 कर्मों का आपस में कभी भी संक्रमण नहीं होता है। 8 कर्म ज्ञानावरणी का दर्शनावरणी में, दर्शनावरणी का वेदनी में, वेदनी का मोहनी में, इस प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होता। दूसरा, जो आयु कर्म की 4 प्रकृतियां होती हैं तो आयु कर्म की इन 4 उत्तर प्रकृतियों में भी संक्रमण नहीं होता, वो भी नियम है। अर्थात जो आयु हमने बांध ली है उस गति में जाना ही पड़ेगा, उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से मूल 8 कर्मों में, दूसरा बताया आयु कर्म में, और तीसरा बता दिया दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में, और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों में आपस में संक्रमण नहीं होता। तो 4 स्थान हो गए, 8 कर्म, आयु कर्म के 4 भेद, दर्शन मोह का चारित्र मोह में और चारित्र मोह का दर्शन मोह में। यहाँ पर संक्रमण नहीं चलता है। इसके अलावा जो कर्म प्रकृतियां हैं उन सब में यथायोग्य संक्रमण का विधान हमारे यहाँ बताया जाता है। वो कैसा है देखें। अब देखो,
संक्रमण कहाँ होता है? तो जैसे साता वेदनी असाता वेदनी है, तो जिस समय हमारे परिणाम विशुद्ध रहते हैं, है ना, और हम उस समय साता का बंद कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? असाता वेदनी की जो प्रकृतियां हैं उसका जो द्रव्य है वो थोड़ा बहुत द्रव्य साता में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमारे सत्ता में मीन्स हमारी आत्मा में उच्च गोत्र नीच गोत्र दोनों की सत्ता चल रही है। उदय हमारे उच्च गोत्र का चल रहा है। अब देखो हमने दूसरे की निंदा रूप परिणाम किया और प्रकार से दूसरे को दोष देने का भाव किया, उसके अवगुण बताए, दूसरों को बताते ही चले जा रहे हैं, तो उस समय बोला जाएगा कि हमारी आत्मा में जो उच्च गोत्र रूप कर्म प्रकृतियां बंधी हुई हैं वे भी उस संक्लेश परिणाम के कारण से नीच गोत्री हो जाएंगी। तो पाप प्रकृतियों का पुण्य में और पुण्य का पाप में ये जो परिवर्तन होता रहता है या ये संक्रमण कहलाता है ना। ऐसे यशय कीर्ति है, अयस कीर्ति है, इनका चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। जैसे हम और भी विचार कर सकते हैं कि हमारे आपके सत्ता में जो भी पुण्य प्रकृतियां हैं, तो भावों की विशुद्धि से उसकी सजाती जो पाप प्रकृति होगी वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा जो होते रहना है ये कहलाता है संक्रमण अर्थात परिवर्तन। 3 चीज हुई, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। और उसके पहले अपन ने बंद उदय सत्व देखा। तो हम देखें थोड़ा एक बार इसकी विशेषता क्या हुई। हमारे द्वारा जब कभी कोई पुण्य कार्य किया जाता है, चाहे भगवान की पूजन हो, चाहे स्वाध्याय हो, जाप देना हो, परोपकार का काम हो, आहार दान हो, जो भी मांगलिक क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं और अच्छी तरह से बड़े मन से प्रशस्त मानसिकता के साथ की जाती हैं, तो आचार्य कहते हैं उससे 4 कार्य तक घटित हो जाते हैं। पहला कार्य पुण्य का बंध होगा। दूसरा कार्य सत्ता स्थित जो पुण्य है उसका अनुभाग बढ़ जाएगा। सत्ता स्थित जो पाप प्रकृतियां हैं उनका स्थिति और अनुभाग कम हो जाएगा, है ना। और सत्ता स्थित जो पाप प्रकृतियां हैं असाता वेदनी आदि, उसका बहुत सा द्रव्य पुण्य प्रकृतियों में परिवर्तित हो जाएगा। तो बंध क्या हुआ? शुभ कर्मों का बंध हुआ, उदय हुआ। शुभ कर्मों का क्या हुआ? वहां पर बंध हुआ। दूसरा उत्कर्षण, उत्कर्षण जो पुण्य है उसका उत्कर्षण हुआ। अपकर्षण जो पाप है उसका अपकर्षण हुआ। संक्रमण जो पाप प्रकृतियां थीं वो पुण्य में परिवर्तित हुई। तो एक पुण्य क्रिया करने से अंतरंग में 4 प्रकार से कार्य घटित हो जाते हैं। इसी प्रकार से इससे उल्टा पाप प्रकृतियों में लगाना चाहें तो वहां पर भी आप लगा लीजिएगा। तो ये जो उत्कर्षण अपकर्षण है, ये जो संक्रमण है, ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है ये हम सबके जीवन जीने के लिए कि भाई देखो, समय से पहले भी कर्म का फल मिल सकता है, समय के बाद भी कर्म का फल मिल सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता बनानी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हम जो हमारा पुण्य है उसे बढ़ा पाएंगे हम। अगर इससे उल्टा काम करेंगे ना तो फिर पाप की बात हो जाएगी। हमारे द्वारा किए गए जो अशुभ कार्य हैं उससे पाप कर्मों का बंध होता है। सत्ता इससे जो पुण्य है उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाता है। सत्ता इससे जो पाप है उसका स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है ना। और बहुत सा पुण्य परिवर्तित होकर के पाप प्रकृतियों में चला जाता है। तो ऐसे उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा, ये जो 4 चीजें हैं वो आपके सामने हो गई। और उसके पहले
3 चीजें आपको और बताई थी, बंध उदय सत्व, तो 6 हो गई, बंध उदय सत्व उदीर्णा उत्कर्षण संक्रमण, तो 6 ये हो गई। अगला पॉइंट आता है वो है उदीर्णा। आप देखो उदीर्णा का अर्थ क्या होता है वो भी समझिएगा। इसका मतलब होता है कि जिन कर्मों की स्थिति अभी पूरी नहीं हुई है, समय से पहले उन कर्मों को उदय में ला करके भोगना। समय से पहले वो कर्म उदय में आए और अपना फल देने लगे, उसको बोलते हैं उदीर्णा। बोलते हैं ना उदय, तो तीव्र उदय का नाम उदीर्णा है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो जिन कर्मों का उदय चल रहा होता है ना, तो कई बार उनकी उदीर्णा भी उसके साथ साथ में चलती ही रहती है। लेकिन 3 प्रकार से उदीर्णा को हम समझ सकते हैं। एक होती है सामान्य उदीर्णा, एक होती है संक्लेश परिणामों से होने वाली उदीर्णा, और तीसरी होती है तपस्या से होने वाली उदीर्णा। तो सामान्य उदीर्णा तो जिन कर्मों का उदय चल रहा है उनकी लगभग उदीर्णा चलती ही रहती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कब तक चलती है? जब तक उन कर्मों का उदय रहता है। जहाँ तक उदय रहता है उसके थोड़े समय पहले तक उदय उदीर्णा दोनों नियम से चलते रहते हैं। अंतिम आवली में उदय होता है लेकिन उदीर्णा नहीं होती है, ऐसा विषय शास्त्रों में पढ़ते हैं। दूसरी जो उदीर्णा होती है वो होती है संक्लेश परिणामों से। तो संक्लेश परिणामों से जो कर्मों की हम उदीर्णा करते हैं, संक्लेश परिणामों से जो कर्मों की उदीर्णा होती है, उससे क्या होता है, वो कर्म उदय में तो आएगा, उदय में आके फल भी देगा, लेकिन उसके कारण से बहुत तीव्रतर कर्म का बंध करके हम ले जाते हैं, है ना। वहां हमारा बहुत नुकसान होता है, बहुत हानि होती है। किससे हानि होती है? संक्लेश परिणामों से। इसलिए ये जो चीज है इससे बचने का पुरुषार्थ करना। तो संक्लेश से उदीर्णा करेंगे ना तो कर्म उदय में तो आएगा, अपना फल तो देगा, लेकिन उसके कारण से बहुत सारा कर्म बंध हम नियम से कर लेते हैं। तो जो उदीर्णा है, उदीर्णा से बचने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। और तीसरे प्रकार की जो उदीर्णा है उसके बारे में देखते हैं। वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है तपस्सरण के द्वारा होने वाली। अर्थात कोई गृहस्थ श्रावक है, कोई मुनि महाराज जी हैं, है ना, और वो तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या करने से क्या होगा? उनके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी, बहुत कर्मों की निर्जरा उनके होती है। तो जिन कर्मों की स्थिति अभी पूर्ण नहीं हुई है, वे कर्म समय से पहले उदय में आ जाएं, तो बहुत सारा कर्म उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है। कैसे? तपस्या करने से। उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जिन कर्मों की स्थिति पूरी नहीं हुई, समय से पहले उदय में आ जाओ, उदय में आके नष्ट हो जाते हैं वो, और उनके कारण से आगामी कर्मों का बंध नहीं होता है। इसलिए तपस्या से होने वाली जो उदीर्णा है उसे जैनाचार्यों ने अविपाक निर्जरा कहा है। क्योंकि कोई भी कर्म उदय में आने के लिए उसको आधार चाहिए ना, तो वो आधार मिल जाता उसके लिए। तो वो जो उदीर्णा है 3 तरह की है। कौन कौन सी बोली? एक सामान्य उदीर्णा है, एक संक्लेश परिणाम से होने वाली उदीर्णा है, और तीसरी तपस्या से होने वाली उदीर्णा है। जो तपस्या से होने वाली उदीर्णा है वो ही आत्मकल्याणकारी होती है ना। शेष जो 2 प्रकार की उदीर्णा है उसमें से संक्लेश से होने वाली जो है वो घातक होती है, और सामान्य उदीर्णा तो सब जीवों के चलती है, और 13वें गुण स्थान तक ये उदीर्णा चलती रहती है। मात्र 14वां गुण स्थान अपवाद रूप में है, जहां पर किसी भी कर्म की उदीर्णा
नहीं होती है। तपस्या से जो उदीर्णा होती है उससे कर्मों की निर्जरा हुई। उसी से मालूम पड़ता है ये असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है, और धीरे 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 अगर उसका पुण्य बढ़े और कर्मों की निर्जरा बहुत ज़्यादा हो तो वो जीव यदि उसी भाव में सल्लेखना पूर्वक वर्ण कर ले तो समझ लीजिए उसका संसार भी छेद हो जाता है। बहुत ज़्यादा कर्मों की निर्जरा उसके नियम से हो जाया करती है। तो इस प्रकार से हमने आपके लिए उदीर्णा को लेकर के विषय का प्रतिपादन किया। कितने हो गए? बंध, सत्व, उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा। 7 हो गए ना। फिर आता है उपशम। तो ये उपशम करण है, ये उपशम भाव नहीं है। ये उपशम भाव तो बनता है जब जीव को उपशम सम्यक तो होगा, औपसमिक चारित्र होगा, तब बनेगा वो विषय इसमें नहीं है। यहाँ जो उपशम शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ध्यान से देखिएगा, जिस समय हम कोई भी कर्म बंद करते हैं तो कर्म बंद के समय में कोई पर्टिकुलर निषेक ऐसा बंध जाता है जो कि उदीर्णा को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसे उपशम भाव कहते हैं। ये विशेषता हो जाती है। फिर देखो एक बार कि जो हम कर्म मानते हैं ना उसमें कोई निषेक ऐसा बंध गया जो समय से पहले उदय में नहीं आएगा, उसकी उदीर्णा नहीं होगी, तो उदीर्णा के अभाव का नाम उपशम करण हुआ करता है। ये उपशम करण को लेकर के आचरण में बात लिखी। उदाहरण के लिए जैसे जो पहले पेन चलते थे ना स्याही वाले, तो ऐसे स्याही हमने छिड़क दी किसी पेपर के ऊपर, एक लाइन बनी ना स्याही की, उस लाइन में हमने देखा जो 18वें नंबर की जो बिंदु है वो बिंदु बहुत डार्क है, वो है ना। तो क्या हुआ, और आगे वाली तो समय से पहले उदीर्णा हो जाएगी, बाद वाली उदीर्णा हो जाएगी, लेकिन इसकी उदीर्णा नहीं होगी। ये कब उदय में आएगा? जब इसकी स्थिति पूरी होगी तभी उदय में आकर के अपना फल प्रदान करेगा। ये विशेषता उसकी आ जाती है। तो ऐसे करके हमने उदीर्णा उपशम भाव को लेके बात करी। एक बार फिर देखो, उपशम भाव अलग है, ये उपशम करण है। उपशम करण के द्वारा जो कर्म बंधा हमारे लिए वो समय पूरा होने पर ही उदय में आएगा, ये विशेषता है। उसमें उत्कर्षण हो जाओ, अपकर्षण हो जाओ, वो परेशानी नहीं है, वो परेशानी नहीं है। बाकी दिक्कत क्या होगी तो यहां पर आपको बताई हमने। अंतिम 2 करण सब लोगों ने नाम इसके सुन रखे हैं, है ना, इसका अर्थ भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा भाव इसका अपन और सीखेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं निधत्ति और निकाचित करण की। निधत्तीकरण इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए हैं, तो बंधे हुए कर्मों में जहाँ पर उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन उदीर्णा और संक्रमण नहीं होंगे। तो जहां पर उदीर्णा और संक्रमण ना होवे वो कहलाएगा निधत्तीकरण, और अंतिम होता है निकाचित करण। तो बंधे हुए कर्म में जहां पर उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा संक्रमण ये चारों जहां पर ना हो उसका नाम उत्कर्षण कहलाएगा, उसका नाम निकाचित कहलाएगा। जहां पर चारों चीज नहीं होती हैं। कहने का मतलब क्या? जैसे हमने आगामी आयु का बंध कर लिया, तो आगामी बंधी हुई आयु में अब संक्रमण होने वाला नहीं है ना। और सत्ता स्थित जो आयु है उसकी अभी उदीर्णा भी नहीं होगी। उदीर्णा कब होगी? जब वहां जाएंगे तब होगी उदीर्णा। तो जहां पर उदीर्णा और संक्रमण ना होवे, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाए, वो निधत्तीकरण है। और जहां उदीर्णा संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण चारों नहीं होते हैं
उसे बोलते हैं निकाचित करण। देखो, निदत्ति निकाचित के बारे में कहते हैं ऐसे कर्म भी कई बार कट सकते हैं या कट जाते हैं। कहाँ? भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से, उनकी भक्ति करने से, भगवान जिनेंद्र की पूजन आराधना करने से निदत्ति निकाचित जैसे कर्म भी कट जाते हैं, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति, भविष्य के लिए हमारे वज्र के समान हो जाता है। तो भैया निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों के बंध से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो, ये निदत्ति निकाचित जैसे जो कर्म होते हैं, ये कर्म कैसे हैं? ये कर्म कोई बांध लेगा, ये नहीं कि हम जैनी तो नहीं बांध सकते, हमारे पास में वैसा भाव होना चाहिए, तो नियम से इस कर्म का बंध कर सकते हैं। इस प्रकार से ये चीज यहाँ समझिएगा निदत्ति और निकाचित को लेकर के। तो भगवान के दर्शन करने से निदत्ति निकाचित जैसे कर्म भी कट जाया करते हैं, है ना। इसके साथ साथ में जब कोई श्रेणी आरोहण करता है तो 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक ये निदत्ति निकाचितपना होता है, उसके बाद में फिर नहीं होता। तो हम कह रहे थे, एक उदाहरण आपके सामने, जैसे भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से निदत्ति निकाचित जैसे कर्म नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही एक उदाहरण आपको छोटा सा देते हैं, उदाहरण ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण के माध्यम से विषय को स्पष्ट करते हैं। हुआ क्या, एक व्यक्ति ने चोरी करी अथवा और कोई बड़ा पाप किया, और बड़ा पाप उसने किया, और उसे क्या हुआ, उसे सजा मिली। तो कोर्ट में गए, साहब 5 साल की सजा मिलेगी। उसने हाई कोर्ट में लगा दिया दरखास्त, वहाँ भी बोले साहब 5 साल की सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ भी बोला 5 साल की सजा मिलेगी, तुम्हें को माफ़ी नहीं मिल सकती। और उसने क्या किया, अब वो राष्ट्रपति के लिए पत्र भेजता है और राष्ट्रपति से दरखास्त करता है, आप मुझे माफ़ करिए, मेरी जो गलतियां हुई हैं ना, उन गलतियों के लिए हम माफ़ीनामा देते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो राष्ट्रपति है वो विचार करेगा, अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो तुम्हारी सजा हम माफ़ कर देते हैं। राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया। उसी प्रकार से हम जैनों के लिए जो राष्ट्रपति के समान वर्तमान में हैं, वो हमारे भगवान हैं। तो भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो फिर जो निदत्ति निकाचित जैसे कर्म हैं, उनका भी स्थिति अनुभाग कम हो जाएगा, नियम से कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लक्ष्य तो हमारा निदत्ति निकाचित जो कर्म है उसको काटने का था। कैसे कटे, भगवान के दर्शन से कटे। अन्यथा फिर जब श्रेणी आरोहण करेंगे ना, तो 8वें गुण स्थान में निदत्ति निकाचितपना समाप्त हो जाता है ना। फिर अगर उपसम श्रेणी आरोहण करके वो जीव नीचे गिरेगा तो पुनः काम शुरू हो जाएगा वैसा। तो ऐसे करके हम सभी लोगों ने 10 करण को लेकर के संक्षेप में चर्चा सुनी। एक बार पुनः आपको इसके बारे में कहते हैं। बंध मतलब जो प्रथम कर्मों का बंध होता है। उदय मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता के साथ कर्म का फल प्राप्त होना, ही उदय है ये। फिर सत्व, कर्म बंधने के बाद जब तक आत्मा के साथ लगा रहे वो सत्ता कहलाएगी, है ना। फिर ऐसे ही उदीर्णा, स्थिति अनुभाग का बढ़ जाना, नहीं सॉरी उदीर्णा मतलब समय से पहले कर्म का उदय आना। उत्कर्षण अर्थात स्थिति अनुभाग का बढ़ जाना। अपकर्षण स्थिति अनुभाग का कम हो जाना। संक्रमण अपनी सजातीय प्रकृति में परिवर्तन होना। उपसम कुछ ऐसे कर्म निषेक हैं जो समय से पहले उदय में नहीं आते, अर्थात उनकी उदीर्णा नहीं होती, है ना। फिर निदत्ति निकाचित, निदत्ति जिसमें उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है,
उदीर्णा संक्रमण नहीं होते। और निकाचित जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा संक्रमण चारों नहीं होते हैं। ये बात हुई। अगला पॉइंट, एक उदाहरण के माध्यम से आपके लिए ये विषय रखते हैं। हम लोग ये उदाहरण अक्सर सुनाए करते हैं जब कई प्रसंग आता है तो। 10 करण को लेकर के एक प्रसिद्ध उदाहरण है। क्या है? जैसे कोई पंडित जी हैं, है ना, और आपके गांव में गए, विधान कराने के लिए गए, शिविर लगाने के लिए गए। और आज दिन कौन सा है? हमने माना कि आज मंगलवार है। आज मंगलवार है और है तो पंडित जी आपके यहाँ पर आए हैं विधान कराने के लिए। 10 दिन का कार्यक्रम है, सब आराम से चल रहा है। अब आप पंडित जी के पास आए और कहते हैं, पंडित जी शनिवार की सुबह आपका भोजन हमारे यहाँ पर है। आज मंगलवार है, शनिवार की सुबह आपका भोजन हमारे यहाँ पर है, आप जरूर पधारिए। पंडित जी ने क्या बोला? जी जी, जैसा आप कहें हमें स्वीकार है, हम आ जाएंगे। अब पंडित जी क्या हुआ, शनिवार के दिन सुबह 10 बजे, जो टाइम दिया था आपने, 10 बजे भोजन करने के लिए पहुंच गए और भोजन किया और अपना चले गए। क्या हुआ? बंद। आपने स्वीकार किया हम भोजन करने आ जाएंगे, तो बंद कर लिया। तो अभी मंगलवार से लेकर के शनिवार की सुबह 10 बजे तक वो कर्म हमारी सत्ता में रहा, वो सत्व है। और 10 बजे उदय में आया और उसने फल अपना दे दिया, उदय हो गया। तो बंध, उदय, सत्व, ये 3 चीज़ तो हैं ही हैं, ये सबको जानकारी में है। लेकिन इसके अलावा जो और विशेषता है इसकी, वो आपसे कही जा रही है। और विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि कर्म बंधने के बाद, मीन्स भोजन की चर्चा जो करते हैं, तो आज मंगलवार है और शनिवार की सुबह 10 बजे, इसके बीच में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? सबसे पहले बोला गया अपकर्षण। हमने क्या कहा? भाई शनिवार का भोजन रखा है, पंडित जी शनिवार को लेट हो जाएंगे, आप तो बुधवार की शाम को आ जाना। आप तो बुधवार की शाम को आ जाना। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुधवार की शाम को आ जाएंगे। अब देखो, अब क्या हुआ? ये क्या कहलाया? एक अपकर्षण। अब उत्कर्षण। आपने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें बाहर जाना है, ऐसा है आप शनिवार की जगह सोमवार की शाम को आइएगा, आपको हम और अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे आपको। ये हो गया उत्कर्षण। तो अपकर्षण में स्थिति अनुभाग कम हुआ और उत्कर्षण में वो चीज बढ़ गई। उत्कर्षण हो गया, अपकर्षण हो गया। अब देखो, हम आपको बढ़िया भोजन कराएंगे भी कह दिया उसने, सोमवार को बुलाएंगे और अच्छा भोजन कराएंगे। शनिवार का सोमवार हुआ ना, स्थिति बढ़ गई, और अच्छा भोजन कराएंगे तो अनुभाग भी बढ़ गया। अब हुआ क्या? भोजन करने के लिए हम नहीं गए, हमने अपने भाई को भेज दिया, है ना। ये क्या हुआ? ये हुआ संक्रमण, अपनी सजातीय प्रकृति में परिवर्तन हो जाना, ये संक्रमण है। अच्छा, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं बोला, मंगलवार को आप कहे गए थे, है ना, हम अचानक ही गुरुवार की सुबह आपके यहाँ पहुँच गए और कह दिया जल्दी फटाफट भोजन लगाइए, मुझे जाना है। अरे हमने शनिवार को बुलाया था, शनिवार को आपने बुलाया होगा, लेकिन हम तो पहले ही आ गए, है ना। जो पहले ही ऐसे पहुँच गए वो कहलाएगी उदीर्णा। फिर देखो क्या क्या हो गया? बंध हो गया, सत्व हो गया, उदय हो गया, उत्कर्षण हो गया, अपकर्षण हो गया, संक्रमण हो गई, है ना। इसके बाद क्या बचा? उदीर्णा हो गई, समय से पहले पहुंच गए वहां पर हम। अब इसके बाद आया निधत्ति और उपशम। अब देखो उपशम में क्या होता है? उपशम में ये हुआ
हम भोजन करने आपके यहाँ पहुँच तो गए, टाइम से पहुँच गए, लेकिन आपने क्या बोला, पंडित जी अभी आधे घंटे बैठो, न्यूज पेपर पढ़ लो, टीवी देख लो, बच्चों से बातें कर लो, भोजन बनने में आधे घंटे लगेगा। तो गए तो टाइम से वहाँ पर, लेकिन उनने हमें रोक दिया, उपसम कर दिया, उपसम कहलाएगा वो। फिर आता है निधत्ति। निधत्ति में क्या हुआ, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, उदीर्णा और संक्रमण नहीं होते। उदीर्णा अचानक हम नहीं पहुँचे गुरुवार को, और संक्रमण हमने अपने भाई को भी नहीं भेजा। और निकाचित, निकाचित में क्या है, चारों चीज नहीं होती। मतलब कि फोन नहीं आया कि आप समय से पहले आ जाना या समय के बाद आना, तो उदीर्णा नहीं हुई, मतलब समय से अपकर्षण नहीं हुआ, उत्कर्षण नहीं हुआ, और अचानक भी नहीं गए हम, उदीर्णा भी नहीं हुई, और हमने भाई को भी नहीं भेजा। जहाँ पर उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा और संक्रमण ये चारों ना हो, वो निकाचित करण कहलाता है। तो इस प्रकार से जैसे हमने आज विचार किया था आप सबके सामने कि जो 10 करण हैं उसको लेकर के हम थोड़ी चर्चा आपके सामने रखेंगे। तो हमने कोशिश की है कि जो 10 करण की बात है वो आपके सामने हम कह पाएँ। मुख्य चीज़ क्या है कर्म सिद्धांत पढ़ने की? मुख्य चीज़ ये है कि हम कैसे भी कर्म करते हैं, है ना, उन कर्मों को काटने के सारे तरीके जैन धर्म के पास में हैं। इसलिए कभी ऐसा विचार मत करना हमने बहुत पाप कर लिया, बहुत पाप कर लिया, अब तो नरक जाना पक्का है। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आगामी आयु नहीं बंधी है और अच्छे परिणामों के साथ जी रहे हैं तो हम फिर नरक आयु नहीं बांधेंगे, फिर हम उससे हम बच सकते हैं। और कथनचित किसी ने बांध भी ली तो उसे हम श्रेणी का राजा की तरह कम भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को हमेशा अच्छा बनाना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए, हमारा भोजन खाना पीना भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ये सब चीज़ रहेंगी, भाव अच्छे रहेंगे, जीवन भी हम सबका बहुत अच्छा बीतेगा। इस प्रकार से हमने इसकी बात करी। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो हमें शुभ काम करने से भगवान की पूजा से मिल नहीं सकता, और इस संसार का ऐसा कोई दुख नहीं है जो भगवान की पूजा से नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को अच्छा बनाइए। जो कर्म है ना, कर्म तो हमारे पसीने का मैल है, ऐसे उस पसीने के मैल की आप चाहे बाती बना लीजिए, चाहे गोली बना लीजिए, चाहे फूंक मार के उड़ा दीजिए। इसलिए कर्म की बात करते हुए ऐसे कर्माश्रित नहीं हो जाना कि हम पुरुषार्थ ही भूल जाएं। कर्म को पैदा किसने किया? हमने किया ना। हमारा योग और कषाय रूप परिणाम था, उससे कर्म बंधा। तो कर्म को पैदा करने वाले हम हैं, तो हम उसे हम नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत को पढ़ करके कर्माश्रित नहीं हो जाना। आत्माश्रित होने के लिए कर्म सिद्धांत को हमने पढ़ा है कि हम कर्म सिद्धांत पढ़ करके और विचार करें कि इन कर्म के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। हम तो पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता बनाएंगे, तुम्हारा पुण्य भी बढ़ेगा और बहुत सारे पाप कर्मों की निर्जरा भी होगी। और निर्जरा होते होते जब समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो यह जीव निर्वाण की प्राप्ति कर लिया करता है। इस प्रकार से हम सभी ने 10 करण की बात सुनी, बहुत आनंद रहा। विगत 11 दिनों से हम सभी लोग कर्म सिद्धांत को लेकर के कई प्रकार से बातें सुन रहे हैं, और आप सब ने भी बहुत लाभ लिया और समय पे सब बैठ जाते थे, और है तो चैनल को लाइक भी करते थे लोग, और है तो सब्सक्राइबर भी बहुत सारे बढ़ गए इनके। और साथ साथ में सब ने जो धर्म लाभ है, सुबह टाइम माता जी के माध्यम से भी बहुत अच्छा प्रवचन उनका होता था, और शाम के समय में आपने कर्म सिद्धांत का विषय भी थोड़ा हमारे मुख से सुना। तो हम अपने जो गुरु महाराज हैं उन सबका आशीर्वाद चाहते हैं कि इसी प्रकार से जो
तत्व चर्चा है वो आपस में करते रहें, जिससे हम सबका जीवन अच्छा बने। और आप लोगों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो हमारे शिविर के दातार हैं, अरविंद भाई गांधी जी हैं, विपिन भाई शाह हैं, दिलीप जी दोषी हैं, है ना, दिनेश भाई गांधी हैं, कमलेश भाई गांधी हैं, मुकेश भाई गांधी हैं, दिव्येश भाई हैं, सुरेश भाई शाह कोलगेट वाले हैं। तो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इसी प्रकार से धर्म प्रचार में अपना सहयोग हमेशा करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो बैताली दशा हुम्मड़ समाज है, जो कि तारंगा जी में बहुत बड़ा शिविर आयोजित करती है, हर साल आयोजित करती है, लेकिन अभी विगत 2 वर्षों से वो अनुकूलता नहीं बन पा रही है, वो अलग बात है। वो तो आगे उनकी प्लानिंग है कि हम बहुत अच्छा शिविर आयोजित करेंगे। आपसे हम कहना चाहते हैं, इस शिविर में आया करिए, धर्म लाभ लिया करिए, है ना। हम लोग भी वहाँ पढ़ाने को जाते हैं, हमारे साथ और भी विद्वान जाते हैं, एक साथ मिल करके हम सब धर्म ध्यान किया करते हैं। और जो ये मोबाइल के माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपके पास तक जो ये तकनीकी जो पूरी सजावट है, जो आपके पास तक जो पहुंच रही है, ये पहुंचाने में भी एक बहुत अच्छी जो युवा टीम है वो इसके पीछे काम करती है। हम उसके लिए भी, उन सब के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपके निमित्त से हजारों हजार लोग सुबह शाम दोनों टाइम धर्म लाभ ले पाए, है ना। अगर ये युवा टीम ना हो तो बताइए कि हम कैसे धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो हमारे रचित भाई शाह हैं, जयेश भाई शाह हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही धवल भाई शाह, इनसे हमारी रोज़ ही मुलाकात मतलब मोबाइल पे होती थी। जैसे क्लास को लेकर जो भी चर्चा करनी, डिस्कशन करना है, वो सारा धवल भाई से करते थे और रचित भाई से भी बात हुई। इसके साथ साथ में जो नीरव गांधी हैं, प्रतीक गांधी हैं, इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। और इसके साथ साथ में जो देवांशी बहन शाह हैं और दीपिका बहन शाह हैं और अनेरी कोटरिया जी हैं, इन्होंने भी, जब आप क्लास शुरू होती थी देखते थे आप, तो पीछे से आवाज़ आती थी, जिनवाणी स्तुति भी आती थी। तो ये आवाज़ जो पीछे से आ रही है, इन बहनों की आवाज़ है वो। इनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हम सब आगे भी जब अवसर मिलेगा तो ऐसे ही धर्म लाभ लेंगे। तो विगत 11 दिनों से हम सभी ने जो यहाँ पर धर्म लाभ लिया, आचार्य श्री के आशीर्वाद से, आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, और जो सुदृढ़मती माता जी हैं उनके आशीर्वाद से हम सभी ने ये सारा कार्य किया है। सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और हम माँ जिनवाणी के लिए जो भी उसकी सेवा कर सकते हैं हमें करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। हम सब पढ़ें, सुनें और अपने जीवन को और अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना के साथ में आइए आज की बात यहाँ पर अब पूर्ण करते हैं। सभी से उत्तम क्षमा भाव। हम आपके सामने बोलते ही जा रहे थे, आपकी तो सुनते ही नहीं थे हम, है ना। तो आप हमारी ही बार बार सुनते हैं, तो आपकी बात हमारे पास तक नहीं पहुंच पाई। और यदि किसी के प्रश्न हो तो आप हमें से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, प्रश्नों के समाधान ले सकते हैं। और जो आपने पढ़ा है, सुना है, जो आपको अच्छा लगा, अपने जीवन में उतारिएगा। अपने आप को और अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करिएगा। अपने जीवन को अच्छा बनाएं, हम भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हमारे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगत में गमन हो, समाधि पूर्वक मनन हो, और हे जनेंद्र देव आपके समान गुणों की संपत्ति हमें भी प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से हम सब स्वाध्याय करते हैं, अपने जीवन को और अच्छा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो पूरी टीम है, जो हमारे बॉम्बे के शिल्पा बहन हैं, इधर पे रीटा बहन, और भी कमलेश भाई जी के यहाँ से सीमा बहन जी, मुकेश भाई जी के यहाँ से ज्योत्सना बहन हो गई। तो आप सबका भी बड़ा सहयोग रहता है। हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन को अच्छा बनाएं। इसी मंगल भावना से अपनी बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए माँ निर्वाण की स्तुति करें।
जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को, ये ही पैनी छैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी नित अभ्यासे, जो जिन वाणी नित अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी पढ़ो लिखो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी यदि सुख शांति लेनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जावाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हों ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपों दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार ड़मोकार मंत्र का स्मरण। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र।